हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहने वाली 25 साल की अंशिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में खुशियां थी, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था क्योंकि 24 सितंबर को उसकी शादी होनी थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि शादी वाली सुबह दुल्हन की जगह घर में उसकी लाश की खबर पहुंची। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी हैवानियत की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2024 में अंशिका की मुलाकात होती है परवेज से। परवेज भारतीय सेना में तैनात था। परवेज स्मार्ट था, आत्मविश्वासी था और बातें करने में बेहद मीठा भी था। दोनों की बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका था और लगभग 1 साल बाद अंशिका ने शादी का प्रस्ताव रखा। परवेज ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन शादी चुपचाप करने का फैसला हुआ। मार्च में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ही ली। ना कोई घर वालों को खबर पहुंची और ना ही कोई रीति रिवाज हुई। शादी के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और फिर परवेज अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया। अंशिका को लगता है प्यार सच्चा है, बस सही वक्त आने पर सबको बता दिया जाएगा। उसे नहीं पता था कि आगे कोई तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद जब अंशिका को पता चलता है कि वो गर्भवती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन परवेज अचानक बदल गया। उसके व्यवहार से लगने लगा कि वह इस बच्चे और शादी की जिम्मेदारियां उठाने से पीछे हट रहा है। अंशिका को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं की जा रही है और इसी डर के चलते उसने ये बात अपने परिवार वालों को बता दी। शुरुआत में परिवार वाले थोड़े नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने परवेज के घर वालों से बातचीत की। कई घंटों तक दोनों परिवार में बातचीत हुआ और फैसला यही हुआ कि इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी और इन दोनों की शादी की तारीख रखी गई 24 सितंबर। सारी जिम्मेदारियां दोनों पक्ष वाले उठाएंगे ऐसा भी तय किया गया। अंशिका इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसने गहने खरीदे, लहंगा खरीदा, सारा सामान तैयार किया। उसे लगा अब शायद उसकी दुनिया ठीक हो रही है। उसे क्या पता था खुशियों की ये तैयारी उसकी अंतिम तैयारी बन जाएगी। 23 सितंबर यानी शादी से ठीक एक दिन पहले शाम को परवेज का फ़ोन आया। परवेज ने बोला, मैं तेरे घर के पास हूँ, मिल ले, कुछ खास बात करनी है। अंशिका खुशी से झूम उठी। उसे लगा शायद कोई सरप्राइज होगा। वो तैयार होकर चली गई। करीब 4 घंटे दोनों इधर उधर घूमकर समय बिताए। परवेज बेहद शांत था, इतना शांत कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर उसने गाड़ी को एक ऐसे सुनसान जगह पे मोड़ लिया जहाँ पे कोई नहीं था और उसके बाद अंशिका को वो उतरने के लिए कहता है। अंशिका कुछ समझ पाती उससे पहले परवेज ने वो चाकू निकाला, वही चाकू जो उसे सेना में मिली था। कुछ ही सेकंड में उसने अंशिका पर ऐसा हमला कर दिया, अंशिका लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गई। लेकिन सिर्फ ये शुरुआत थी। कुछ ही देर में परवेज के चाचा वहाँ पर पहुँचते हैं, जो खुद आर्मी रिटायर्ड थे। दोनों ने मिलकर अंशिका पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, मानो किसी इंसान को नहीं, एक सबूत को ख़त्म कर रहे हैं। और उस रात परवेज और संजय, मतलब परवेज के चाचा, दोनों अपने घर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काफ़ी देर हो गया और अंशिका घर नहीं लौटी। उधर घर में अफरा तफरी मची हुई थी। बेटी घर नहीं लौटी। अगले दिन बेटी की शादी थी। रात भर फ़ोन, पूछताछ, रिश्तेदार, लेकिन अंशिका का कहीं कोई पता नहीं चलता है। फिर सुबह परिवार FIR दर्ज कराने जा ही रहा था कि सूचना मिली, एक अधजली लाश मिली है, शायद लड़की है। परिवार का दिल बैठ सा गया। पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि हुई, मौत गला देकर की गई थी। पूरे शरीर पर पुराने प्रेम संबंधों के निशान थे और ये लाश अंशिका की ही थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वालों ने सबसे पहले शक जताया परवेज और उसके संजय चाचा पर। जब पुलिस ने संजय को पकड़ा और पूछताछ की तब सारे सच सामने आ गए। संजय ने कबूल किया कि हत्या परवेज ने ही की थी और वो खुद उसके साथ था। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और केस आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक जिंदगी, एक मासूम लड़की, एक माँ बनने वाली, सब कुछ खत्म हो चुका था।